ब्लूलॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 346 का पार्ट फर्स्ट आ चुका है। लेकिन लिटरली इस चैप्टर में कुछ ऐसा हुआ है जो कि इतने सारे चैप्टर्स निकलने के बावजूद फ्रांस और जापान का मैच एंड तक पहुंचने के बावजूद अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि इस चैप्टर में ह्यूगो घबराने लग जाता है, वो भी इस सागी की कैपेबिलिटीज देख के। अब ऐसा क्या हुआ और ये सब होने का रीजन क्या है, यही जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार क्योंकि ये चैप्टर 2 हफ्ते बाद आया है तो पिछले चैप्टर का रिकैप कर देता हूँ, जिसमें कि हमने देखा था कि इसागी सभी को शॉक कर देता है कराजू के सिस्टम को ज्वाइन करके। इनफैक्ट ये चीज तो ह्यूगो ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इसके बाद जब ब्लूलॉक की टीम में 2 सिस्टम्स खत्म हो जाते हैं, यानी कराजू और इसाई का अलग अलग सिस्टम जो चल रहा था, और सिर्फ जब एक सिस्टम पे ये पूरी की पूरी टीम वर्क करती है यानी कराजू के सिस्टम पे, तो ब्लूलॉक की टीम सक्सेसफुली फ्रांस के गोल के पास पहुंचने में कामयाब होती है। लेकिन एंड मोमेंट पे इनका गोल करने का ऑप्शन खत्म कर देता है लोकी। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए इसागी ह्यूरी से पास मांगता है, और इसी के बाद से ये चैप्टर शुरू होता है बारो और शीदो को इरिटेटेड दिखाते हुए, क्योंकि ये दोनों कराजू के सिस्टम में पहले से काम कर रहे थे। बट इन दोनों को रोकने पहुंच जाते हैं ह्यूगो और चार्ल्स, एंड ह्यूरी जो गोल करने वाला था उसे रोकने पहुंच गया था लोकी। लेकिन इसागी बिल्कुल फ्री था, और ये चीज कराजू तो समझता ही है, साथ ही साथ ह्यूरी भी समझ जाता है। इसलिए कोई और रास्ता ना दिखने पे इसागी को ही पास कर देता है, और ये पास इतनी सूटेबल जगह पे था कि इसागी यहाँ से आसानी से गोल कर सकता था, और ये चीज गोली को भी समझ में आ रही थी, इसलिए उसकी फट रही थी। बट क्या है ना, ह्यूगो भी पास में ही प्रेजेंट था, इसलिए वो बारो को छोड़ के इसाई को रोकने पहुंचता है। यू यूज्ड एवरीथिंग। हाँ, तुमने अपने गोल के लिए कराजू का सिस्टम भी ज्वाइन कर लिया, या फिर तुम रियलिटी में एक सेकंड बेस्ट प्लेयर बनने की ओर बढ़ रहे हो और एक तगड़े पास के साथ अपनी टीम को जिताना चाहते हो। आखिर तुम करने की सोच क्या रहे हो? शो मी इसागी योइची, आखिर किस तरीके की डेस्टिनी चूज करी है तुमने अपने लिए? जिसपे इसागी तगड़े रिप्लाई के साथ बोलता है, इट्स नाइदर ऑफ दोज डम्बेस। जिसपे फर्स्ट टाइम ह्यूगो शॉक्ड, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं नंबर 1 हूँ या फिर नंबर 2 हूँ, मुझे बस तुम्हें क्रश करना था इन अ बैटल ऑफ लक। और इसी के साथ इसागी तगड़े तरीके से स्पिन करता है, ह्यूगो की तरफ अपनी बैक करता है, बॉल को रिसीव करने के लिए तैयार होता है। लेकिन इस सब के दौरान ह्यूगो अगेन शॉक्ड कि आखिर ये बंदा करना क्या चाह रहा है, मेरी तरफ पीट करके इसे क्या हासिल होगा। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि कुछ इसी तरीके से इसागी ने गोल किया था नाइजीरिया के अगेंस्ट में, तो शायद फिर से इसागी उसी तरीके का गोल करने वाला है। और इसी दौरान इसागी जवाब में बोलता है ह्यूगो से, तुमने ही कहा था ना कि ब्लूलॉक अभी तक सिर्फ मेरे उस 1% लक की वजह से जीतता हुआ आया है, तो लेट्स सी यू आर राइट और रॉन्ग। एंड ये बोलने के बाद ह्यूगो को समझ में आ जाता है कि भाई अब तो खेल खत्म, ही गॉट मी दिस टाइम। अब देखो गोल होगा नहीं होगा ये तो अलग चीज है, लेकिन ह्यूगो की इस तरीके से फाड़ना ये साबित करता है कि ब्लूलॉक इतनी आसानी से तो नहीं हारेगा। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि अगले चैप्टर में होगा क्या ब्लूलॉक की टीम गोल कर पाएगी? तो मुझे तो लगता है कर पाएगी, लेकिन इसागी के थ्रू नहीं, रेन के थ्रू। क्योंकि जब इसागी गोल करने जाएगा सेम उसी तरीके से जैसे कि नाइजीरिया के अगेंस्ट में किया था, तो ह्यूगो तो उसे रोक नहीं पाएगा, लेकिन मुझे लगता है लोकी रोक देगा। लेकिन उसी मौके पर रेन आएगा और वो आके गोल करेगा, क्योंकि पहली बात तो हमने इस पूरे चैप्टर में रेन को देखा नहीं, और जनरली ऐसा ही होता है कि जिस प्लेयर को हमें दिखाया नहीं जा रहा है, मेन प्लेयर को, वो एट द एंड अपीयर होता है और अचानक से गोल कर जाता है। ज्यादातर यही होता है। ऊपर से पिछले चैप्टर में हमने देखा भी था कि इसागी के सिस्टम चेंज करने पे यानी कराजू का सिस्टम ज्वाइन करने पे रेन का क्या रिएक्शन था और वो कितना ज्यादा इरिटेटेड था। ये समझ लो कि उसकी बजक वाली फॉर्म जो थी वो फिर से अपीयर होने लगी थी, और मुझे लग रहा है उसी फॉर्म के साथ रेन अपना गोल करेगा और शायद से ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। एटलीस्ट मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि फ्रांस की टीम के अगेंस्ट में ब्लूलॉक की टीम का ड्रॉ करना फ्रांस की टीम के लिए एक तरीके से उनकी हार ही है, क्योंकि कितने तगड़े प्लेयर्स हैं यार उसमें। इनफैक्ट लोकी प्रेजेंट है जो कि नियो नोआ को राइवल करता है, और क्योंकि मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग रेन गोल करेगा तो इस पूरे मैच में इसागी बिना गोल के बाहर निकलेगा, और उसके ऊपर जो सारा प्रेशर था नंबर 1 होने का वो सब खत्म हो जाएगा, और उसे समझ में आ जाएगा कि उसकी मेन स्ट्रेंथ नंबर 1 के टाइटल की वजह से नहीं है, उसकी मेन स्ट्रेंथ है अपने से बेटर अपोनेंट को हरा के खुद इम्प्रूव होने की। तो इसलिए इसाई को ऐसा कोई रिग्रेट भी नहीं होगा। और क्योंकि कुछ टाइम पहले तक सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे, तो मेरे ख्याल से आने वाले सेकंड पार्ट और उसके अगले चैप्टर तक ये मैच खत्म भी हो जाएगा और इसी रिजल्ट के साथ खत्म होगा। मेरी तो थ्योरी यही है। तुम्हें क्या लगता है लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।